हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थशास्त्र क्या होता है, मतलब व्हाट इज इकोनॉमिक्स। आसान भाषा में हम आपको समझा देंगे। देखिए, अर्थशास्त्र भी एक विषय है, मतलब सब्जेक्ट है। जैसे कि हिंदी साहित्य में आप पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, विचार पढ़ते हैं लेखकों का, कवियों का, वैसे ही हिंदी भाषा में क्या पढ़ते हैं, वर्ण विचार, सर्वनाम, संज्ञा, ये सब पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में नंबर्स पढ़ते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। साइंस में साइंस पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, आइए हम देखते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम ये अध्ययन करते हैं कि हमारे पास साधन तो सीमित हैं, जैसे कि पैसा हुआ, तो पैसा तो हमारे पास सीमित है, लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत हैं, ठीक है। हमारे पास ज़मीन तो सीमित है, लेकिन हमारे इच्छाएं बहुत हैं, ये भी कर ले, वो भी बनवा लेना। इसका अध्ययन इकोनॉमिक्स में किया जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसीलिए इसको अर्थशास्त्र बोलते हैं, जिसमें निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। तो उत्पादन मतलब प्रोडक्शन का अध्ययन किया जाता है, कैसे करना है, क्या करना है, कब रोक देना है, ठीक, कितने समय के बाद करना है। उपभोग मतलब कंजम्पशन का अध्ययन किया जाता है। इसी बेसिस पे एक लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसी में अध्ययन किया जाता है। ह्रासित सीमांत का नियम। विनियोग मतलब एक्सचेंज क्या होता है, लेन देन करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, इसी में अध्ययन किया जाता है। राजस्व रेवेन्यू, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ठीक है, जैसे टैक्स लगाया जाता है ना, ये सारी चीज़ें इसमें अध्ययन किया जाता है। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका भी अध्ययन इसमें करते हैं। महंगाई मतलब मुद्रास्फीति बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, कैसे घटती है, कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें अध्ययन किया जाता है। बचत, बैंक वगैरह जब अध्ययन करते हैं तो बचत वगैरह इसी में आ जाता है। स्टॉक मार्केट का भी इसी में अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की आय क्या है, नेशनल इनकम, इसमें अध्ययन किया जाता है। जब राष्ट्र की आय आएगी तो हम प्रति व्यक्ति आय भी देखेंगे, भारत में एक व्यक्ति की आय कितनी है, यानी पर कैपिटा इनकम भी क्या है, इसका भी इसमें अध्ययन करते हैं। मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का भी अध्ययन इसमें करते हैं, और ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसके साथ ही राजकोषीय नीति मतलब फिस्कल पॉलिसी क्या है, बजट क्या है, इसी में अध्ययन किया जाता है, सब कुछ देखा जाता है। रोजगार मतलब रोजगार और बेरोजगारी, जितनी भी योजनाएं होती हैं इससे संबंधित सिद्धांत जो दिए हैं, इसमें अध्ययन किया जाता है। और गरीबी इत्यादि का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। और भी कृषि हो गया, कृषि अर्थशास्त्र, इसमें ही सब कुछ अध्ययन किया जाता है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम कुछ और इसके विषय में जान लेते हैं, यानी एक चीज़ और देख लेते हैं, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण क्या होता है। तो अर्थशास्त्र का वर्गीकरण हम दो टाइप्स में कर सकते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके दो अभी तक पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसको कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो मतलब छोटे स्तर पर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र जब हम बड़े लेवल पर करते हैं, रोजगार सिद्धांत, इंडियन इकोनॉमी में जो हमारा नेशनल इनकम होती है, ठीक, पर कैपिटल इनकम, इनका जब अध्ययन करते हैं बड़े स्तर पर तो इसको समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, जो सिद्धांत होते हैं उनको, और जब इसका व्यवहारिक रूप देखा जाता है तो वो अर्थव्यवस्था बन जाता है। अगली वीडियो में हम पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र पर चर्चा करेंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्था क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे।